दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। पिछले साल हमारी मेहमान थी Technity.com की सीईओ दिव्या। आपने उस एपिसोड को बहुत सराहा, बहुत सारी वैल्यू मिली लोगों को। आज फिर हमने आमंत्रित किया है दिव्या को, तो आइए हम सब लोग मिलके बहुत उत्साह के साथ में स्वागत करते हैं। Technity.com से दिव्या हमारे बीच में है। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, मुझे वापस बुलाने के लिए। आई वॉज रिमेम्बरिंग कि मेरा एपिसोड 59 था। ओके एपिसोड का जो टाइटल था और रैंडम लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, लोगों ने किस तरीके से अप्रिशिएट किया था। आप सभी ने जो प्यार दिया वो सच में मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। मेरी लाइफ में आप लोगों के द्वारा कहे गए एक एक शब्द की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो प्लीज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और आपके बहुत सारे सवाल हमको मिले होंगे आज के इस एपिसोड में जो सर मुझसे पूछने वाले हैं। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि सर बेसिकली आपके कौन से सवाल अपने थ्रू मुझसे पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिव्या, आपका अब तक का सफर व उससे सीखे सबक। सीखे हुए सबक, तो सबसे पहले सबक के बारे में बता देती हूँ मैं कि मैंने क्या सबक सीखा है अपनी अब तक की लाइफ से। दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, नाउ अब बात करते हैं उस सफर की। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो रिटायर हो चुके हैं। लाइफ में बहुत अच्छी वैल्यूज मिली है मुझे मेरी फैमिली से। मॉम हमेशा से हाउसवाइफ रही हैं। मैंने स्कूलिंग दिल्ली से ही की है। हम लोग 4 भाई बहन हैं। ओके। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, वाह। और हरियाणा में ना जनरली ये कहा जाता है कि बेटी पराया धन है। आज साथ में है, लेकिन कुछ टाइम बाद शादी हो जाएगी तो उनको अपने घर जाना है, अपना घर संभालना है। स्टडीज चली उस टाइम पे। हर एक पेरेंट का मोटिव होता है कि बच्चा अच्छे से पढ़े ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिले, ताकि उसका खुद का सर्वाइवल चल सके। राइट। बहुत सारी सेइंग्स में कहते भी हैं कि माँ सिर्फ ये सोचती है कि बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन पिता ये सोचता है कि बच्चा आगे पूरी जिंदगी में खाना कैसे खाएगा। वो चिंता रहती है फादर्स की। बट एट दैट पॉइंट वो हमें समझने की जरूरत होती है कि वो जिस तरीके से हमारे लिए वरीड रहते हैं वो हमारे लिए ही है। वो हमारे अच्छे के लिए ही रहते हैं। वो हमारे दुश्मन नहीं होते। जब मैं 12th में थी, मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था। मेरी एक टीचर थी मिसेस दास। उन्होंने अकाउंटेंसी की क्लास देते देते बीच में पता नहीं क्यों उन्होंने ये बात की पलट के कि वो बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे। ऑल ऑफ सडन वो पलटे और उन्होंने बोला कि सभी बच्चों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी है। वो बात ये थी, मतलब उस टाइम वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज थी जिसको मैं आज तक अपने साथ रखती हूँ। उस बात को उन्होंने ही कहा था कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बुरा करो, बाहर कुछ भी फेस कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ भी करो, भले ही आप किसी का मर्डर क्यों ना कर दो, बट डू टेल योर पेरेंट्स। अच्छा। बिकॉज कैसा भी सर्कमस्टांसेस है आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स ही आपको उससे बचा सकते हैं। बिकॉज यही एक सेल्फलेस लव होता है पेरेंट्स का। बाकी हर एक रिश्ता, हर एक दोस्त आपसे कुछ ना कुछ इन रिटर्न चाहेगा, बट माँ बाप आपसे कभी कुछ नहीं चाहते। वो सिर्फ आपकी हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं। वेरी ट्रू। वो टाइम था और बचपन से मेरी आदत रही है, मैं अपनी मॉम के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड रही हूँ। ओके। मॉम को हर छोटी बड़ी बात बतानी, स्कूल में आज क्या हुआ, क्या नया सीखा, कॉलेज में गए क्या सीखा, कैसा रहा, हर चीज मॉम के साथ शेयर करते। लाइफ में बहुत सारी चीजें आई। मैंने एक न्यू स्टार्टअप भी किया था अपने एक फ्रेंड के साथ, मतलब हम 3 फ्रेंड्स ने मिलके। तो उसमें मुझे धोखा मिला। ओके। रातों रात मेरा बिजनेस टर्नओवर टेक ओवर कर लिया था किसी ने, जिसका अच्छा खासा टर्नओवर था। दैट वाज द सेटबैक। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैं खुद सामने नहीं थी, लेकिन हाँ मैं वीडियोस बना के डालती थी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस। ओके ओके। वो चैनल भी 14,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद इन द ईयर 2016 वो ऑल ऑफ सडन बंद हो गया रातों रात।
अच्छा, वजह? कम्युनिटी गाइडलाइंस। ओके ओके। बट यूट्यूब जब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से चैनल बंद करता है तो वो बताता नहीं कि आपने कौन सी गाइडलाइंस को क्रॉस Break किया किया है, गया। ब्रेक किया है, हम्म तो वो मेंशन नहीं था। बट आई थॉट ओके, उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा ब्रेक हो गई थी। जब बिजनेस लिया तब ब्रेक हुई, उसके बाद मैंने स्टेनोग्राफी की स्टडी जो मैंने पहले की थी उसके बेसिस पे मैंने जॉब्स किए, बट वो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है वो नहीं मिल रही थी। इसी के साथ साथ साइड बाय साइड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारी फैमिली में चल रहा था, माय मॉम वाज डूइंग दिस, और लाइफ चल रही थी। जब आपके साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक सेइंग है जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, दैट कि जिंदगी में परेशानियों का आना लाजमी है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। राइट। लेकिन उन परेशानियों को हंसकर झेल जाना और उनसे उभर जाना, दैट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। क्या बात है, वेरी गुड। एंड सो आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन। हाँ, फैमिली का सपोर्ट रहा मेरे साथ, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं होता तो शायद हम लोग जो आज हैं वो हम नहीं होते। सफर बहुत अच्छा था, चल रहा था। सफर हिंदी का अच्छा था, बीच बीच में इंग्लिश का सफर भी आता रहा कि उस टाइम ऐसा लगता था दैट लाइफ कितने जुल्म ढा रही है मुझ पे, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन डू एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग। आपको खुद पर बिलीव करने की जरूरत होती है, एंड दैट इज इट। टेग्निटी की कैसे शुरुआत हुई? सर, टेगोनिटी की 2017 में ऑफिशियल शुरुआत हुई जब मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आई। अच्छा। उससे पहले 2016 में जो टेगोनिटी चैनल मैंने आपको बताया जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से बंद हो गया था 14,000 सब्सक्राइबर्स के बाद, उसमें मोनेटाइजेशन भी हो गई थी। और टेगोनिटी वर्ड का मतलब एक लैटिन वर्ड है जिसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करें। टेगो मींस टू प्रोटेक्ट, निटी इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा। टू प्रोटेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड व्हाई आई मेड दिस नेम, जस्ट बिकॉज मुझे खुद की एक आइडेंटिटी बनानी थी। ओके ओके। मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलके ये नाम हमने सोचा, 3 से 4 दिन का हमें टाइम लगा। अच्छा। बिकॉज हमारा मोटिव क्लियर था कि हमें लाइफ में करना क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बातें की जा रही हैं या की जा रही थी, हम तो अब आए हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। यस। बहुत टाइम से चल रही है। बहुत सारे लोग इसमें पॉजिटिवली आज भी काम कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में जुड़े थे, लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव होके चले गए और इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव बातें भी फैलाई जाती हैं। राइट। मेरा मोटिव ये था कि जब हम इंडस्ट्री में आए तो लोग मोटिवेशन देते थे, अब ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा, बट नोबडी टोल्ड अस कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, व्हाट इज द पाथवे। ओके। पीपल यूज्ड टू से 6 महीने काम किया आपने और 6 महीने आप काम करो, शिद्दत से काम करो, आपको मिल जाएगी। मोटिवेशनल सेमिनार्स के अंदर आप जाते हैं तो भी आपको बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगले, इनकी बातें सबसे पहले की जाती हैं। बल्कि व्हाट आई थिंक इज कि आपको पहले एक प्रोसेस बता देना चाहिए किसी को भी कि आपको जब आप यहाँ आते हैं तो आपको किस तरीके से काम करना है। राइट। उसके बारे में कोई नहीं बताता। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था जब आपने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया? एग्जैक्टली। ओके, राइट। वो हो सकता है दैट वाज माय बैड लक कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, या शायद वो सिर्फ अपना मोटिव सॉल्व करने के लिए ऐसे कर रहे थे। राइट राइट। क्योंकि अच्छे लोग हैं यहाँ पे। दिस इज सीरियसली अ वंडरफुल इंडस्ट्री। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन मैं जो खुद हूँ आज, उसका क्रेडिट मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देना चाहूंगी, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको पैसा भले ही मिले ना मिले, आपको अच्छे लोग और बुरे लोगों के बीच में परख हो जाती है। आप समझ जाते हैं कि आपको जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है। आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस लोगों के लिए बनाए, एजुकेटिव वीडियोस, दैट हाउ समवन कुड जॉइन द इंडस्ट्री, कोई किस तरीके से किसी कंपनी को सेलेक्ट कर सकता है, yes. क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज आपको ध्यान में रखने चाहिए, उस पर मेरे बहुत सारे वीडियोस थे। बट एट दिस पॉइंट नाउ, जब एजुकेशन हो चुकी है, आप एक ही वीडियो को बार बार नहीं बना सकते। टाइटल चेंज कर देने से बात नहीं बदल जाती। True. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोगों की वीडियोस में आपको मोटिवेशन दिखेगा, बट व्हाट एवरीवन इज नीडेड इज द एजुकेशन। Education, yeah.
and that's why I'm working on it right now. अभी पहले आपके बहुत सारे वीडियोस आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक बनाए, अभी आपका जो फोकस एरिया है, जो मैंने आपके चैनल पे देखा, आप जी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारी उस पर बातचीत कर रहे हैं, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हर व्यक्ति की ज़िंदगी के लिए। हाँ जी, तो इसी पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं दिव्या। बिल्कुल सर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में देखिए, ये तो इम्पोर्टेंस तो है सबके लिए, उस पर हम बात नहीं करेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर हम बोलें जी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, और एक व्यक्ति को अगर मालूम चल गया कि भाई अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए तभी सक्सेस मिलेगी डायरेक्ट सेलिंग में या कहीं पे भी, जी। तो उसे क्या करना पड़ेगा? देखिए सर, पर्सनालिटी की ना बेसिकली जो परिभाषा है, हम्म, लोग अगर उसको सबसे पहले समझें तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट। सो लेट मी क्लियर इट विद यू। पर्सनालिटी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है। राइट। आप किस तरीके से बोलते हैं, आप किस तरीके से ड्रेसअप करते हैं, आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, हम्म, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, हम्म, व्हाट इज योर ऑरा, हम्म, क्या आपकी हमेशा पॉजिटिव बातें निकलती हैं मुंह से या फिर आप नेगेटिव बोल रहे हैं। हम्म, कुछ लोग होते हैं जो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम्म, उनकी बातें बहुत पॉजिटिव होती हैं बट देयर बॉडी लैंग्वेज इज एब्सोल्यूट नेगेटिव। राइट। तो पर्सनालिटी, लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहन लिए, ब्रांडेड जूते चप्पल हो गए, अच्छा सेंट लगा लिया, बाल ठीक से कॉम्ब कर लिए, देन यू आर वेल ग्रूम्ड, बट इट इज एब्सोल्युटली नॉट दैट। आपकी पर्सनालिटी, आप खुद को किस तरीके से देखते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, आपकी सेल्फ टॉक्स कैसी हैं, वो सब कुछ पर्सनालिटी को ग्रूम करने में हेल्प करता है, एंड दैट इज पर्सनालिटी। तो पर्सनैलिटी, जिसको हम हिंदी में व्यक्तित्व विकास कहेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। बिल्कुल इस मिश्रण में वैसे तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट होगी ऑब्वियसली, जी। लेकिन अगर इसकी मेन कुछ हम लोग मेन क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मेन कंपोनेंट्स, हाँ, मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो वो क्या जी। क्या हैं? देखिए सर, बेसिकली जो वैसे अभी मैंने बताया डिफाइन करते हुए, हाँ, यस प्लीज़, एक एक कंपोनेंट पे थोड़ा थोड़ा बातचीत करते हैं कि उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे रिसेंटली मैं बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जब इंसान खुद को समझने लगता है, खुद को पहचानने लगता है, उस टाइम वो अपने न्यू वर्जन से मिलने के लिए तैयार होता है। राइट। हमेशा जब हम सोचते हैं कि हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, उस समय ना हम किसी एक इंसान को ऐसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं जिसे हम परफेक्ट मानते हैं। हम उसके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करते हैं, उनके बोलने के तरीके को कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे, लेकिन हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है। लोगों को ये पहचानने की जरूरत है। सो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को जानिए कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं। जरूरी नहीं कि अगर सर के ऊपर ब्लू कलर इतना अच्छा लग रहा है तो हो सकता है मुझ पे ना लगे। आपको अपने लिए अपने आप से चीजों को डिफाइन करना होगा। ओके। फर्स्ट थिंग इज योर ड्रेसअप, क्योंकि फर्स्ट लुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले इंसान आपको दूर से देख के आपके बारे में जज कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, या फिर उसका एटीट्यूड कैसा है, ये सब चीजें। मान लीजिए मैं आपसे बात भी नहीं कर रही, मैं किसी और से बात कर रही हूँ, आप मुझे दूर से देख रहे हैं, तो आप मेरे बारे में पहले ही कुछ अजम्पशंस लगा लेंगे, यस, है ना। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपने ड्रेसअप पर ध्यान दें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर वर्बल स्टाइल। किस तरीके से आप बात करते हैं। बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं। नाप तोल के बातों को बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिल रही हूँ तो मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं है, तो क्या मुझे आपके साथ एकदम फ्रैंक हो जाना चाहिए जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। ये चीज आपके लिए उस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप किसी को अपना बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, व्हेन यू बिलोंग्स टू द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि और भाई आ चल दिखाते हैं प्लान। नहीं, आप अगर आप उनके सुपीरियर हैं, आप उनके अपलाइन हैं, तो एक डेकोरम बना के रखिए, राइट, व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि तभी वो आपको वैल्यू भी दे पाएंगे।
अपनी लैंग्वेज में जो आप वर्ड्स यूज करते हैं वो वेल मैनर्ड होने चाहिए। गाली तो कभी गलती से भी नहीं देनी चाहिए, जबकि ये बहुत आम है। लोग अपनी भाषा के अंदर ग्रामर की तरह गालियों को इस्तेमाल में लाते हैं। स्पेशली दिल्ली एनसीआर में तो ये कल्चर सा हो गया था। हाँ, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। बट हाँ, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को वेल ग्रूम्ड रखना है तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। थर्ड थिंग इज कि आप किस तरीके से सोचते हैं, बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस जो है वो सामने वाले के सामने दिख जाता है। अगर आप हर एक चीज के अंदर पॉजिटिव कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल शो दैट कि सामने वाला इंसान बहुत पॉजिटिव है और कोई भी आपसे बात करने की कोशिश करेगा। बट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग नेगेटिव थिंग्स इन एवरीथिंग, हर चीज में आपको कमी ही नजर आ रही है, आपको सामने वाले इंसान में भी कमी नजर आएगी और इस हिसाब से कोई आपसे बात नहीं करेगा। सो देयर आर वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। इसके ऊपर स्पेशली मैंने एक वीडियो ट्रेनिंग भी बनाई है सर। ओके। जिसको ऑलरेडी वीडियोस तो मैं यूट्यूब चैनल पे लेके आती रहती हूँ, बट कुछ एडवांस वर्जन ओके जो इन सब चीजों से थोड़ा और ऊपर है, जहाँ आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीख सकते हैं। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। तो बहुत जल्दी आप सभी को वो सब भी देखने को मिलेगा हमारी टेगोनिटी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर। आपकी ऐप का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक पहुंच सकें। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं दिव्या, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट आई थिंक है, वो है हैबिट्स का है। बिल्कुल सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। तो अब हैबिट्स की जब हम बातचीत करते हैं तो बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स की बात होती है। तो बैड हैबिट्स की बात कर लेते हैं पहले। जी। तो जो अगर मुझे मालूम चल गया कि भाई मेरे अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरी बैड हैबिट है कि यार मैं है ना सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, या मैं खाना खाते हुए ना आवाज़ बहुत करता हूँ खाना चबाने। हाँ, तो ऐसी मुझे मालूम चल गया कि यार ये बुरी आदत है, तो उसको मैं छोड़ना चाहूँ तो कैसे छोड़ूँ? सबसे पहले जैसे सर ने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया, नहीं तो मुझे इन बातों को बताना पड़ता कि ये कुछ चीजें बैड हैबिट्स में काउंट होती हैं जो कि जनरली लोगों को रियलाइज नहीं, आप बताइए प्लीज। मैं तो एक दो एग्जांपल के लिए बोला था, प्लीज बताइए आप। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, तो सबसे पहले अलार्म आपको सेट करना होगा। अपने ब्रेन को समझाना होगा कि आप सुबह जल्दी उठ के करना क्या चाहते हैं, बिकॉज आपको सुबह जल्दी तो उठना है। अगर आपको पता ही नहीं है सुबह जल्दी उठ के आपको करना क्या है, तो आप चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। सो व्हेन यू हैव द आंसर कि आपको सुबह उठ के करना क्या है, फर्स्ट टास्क क्या होगा। नहीं दिव्या, कई बार ये होता है टास्क भी डिसाइड कर लिया, अलार्म भी सेट कर लिया, लेकिन नींद बहुत बढ़िया आती है उस समय। उस नींद को कैसे भगाएं? सर यही है कि आप अगर अपने आप को समझा के सो रहे हैं ना कि मुझे सुबह ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है जो करना ही करना है, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई चीज आपको रोक सकती है। क्योंकि जनरली मुझे मेरी मम्मी ने जो हमेशा से सिखाया है और मैं आज भी उसको फॉलो करती हूँ, मैं अलार्म्स नहीं सेट करती। मैं रात को सोने से पहले अपने पैरों को बोल के सोती हूँ कि मेरी 6 घंटे की नींद पूरी होते ही मुझे उठा देना। अच्छा, क्या बात है सर, सीरियसली, एंड दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क। 6 घंटे से ज्यादा मैं नहीं सो सकती, मेरी बैक में दर्द शुरू हो जाता है अपने आप, और पैरों में जो हलचल शुरू होती है वो हलचल आपको सोने ही नहीं देती। सो आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन आपके लिए उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है जैसा आप चाहते हैं, बट उसके लिए जरूरी है कि पहले आप खुद को पहचानें। खुद को पहचाने, खुद को तैयार करें उस चीज़ के लिए। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैंने सानिया नेहवाल का इंटरव्यू सुना था, जो बैडमिंटन चैम्पियन है। तो उनसे पूछा किसी ने कि आपको सबसे अच्छी आवाज़ किस चीज़ की लगती है, तो सबसे अच्छा म्यूजिक कौन सा लगता है? तो उसने बोला कि मुझे सबसे अच्छा म्यूजिक लगता है मेरे अलार्म जब बजता है ना, अलार्म की जो बेल है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो सामने वाले ने पूछा कि यार अलार्म से तो सब लोग डरते हैं, वो तो डरावनी आवाज़ होती है अलार्म की, तो आपको अच्छी कैसे लगती है? तो सानिया ने कहा कि जब अलार्म की आवाज़ बजती है तो मुझे मालूम चल जाता है कि अभी सुबह के 4 बज गए हैं, और 4 बज गए हैं इसका मतलब ये है कि अब मैंने तैयार होके मैंने प्रैक्टिस के लिए जाना है स्टेडियम में, और इसका मतलब ये है कि अब मैं प्रैक्टिस करूँगी और मैं
कल से बेहतर अपने आप को बनाऊंगी और फिर मैंने पार्टिसिपेट करना है वर्ल्ड लेवल पे और फिर मैंने अपनी रैंकिंग को बढ़ाना है और फिर मैंने इंडिया के लिए मैंने मेडल लेके आना है। तो इन सब चीज़ों की जो शुरुआत है वो अलार्म की जो बेल है, जो म्यूज़िक है अलार्म का, बोले मैं उसको म्यूज़िक बोलती हूँ, उससे होती है। तो इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं रिलेट करके जैसा आपने बताया ना, वो अंदर का मोटिवेशन निकालना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वजह है जो आपको उस समय उठा सके जिस समय आप उठना नहीं चाहते। आपके इस एग्जाम्पल से मैं और ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। जो बात मैंने कही वो ये कि मैंने आपको बोला, जैसे अगर आपका वाई क्लियर है कि आपको सुबह उठ के करना क्या है, अगर सानिया ये सोच लेती कि उसको वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना है या फिर उसको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए उठना है, तो शायद उसको वो अलार्म की जो धुन थी वो पसंद नहीं आती। लेकिन उनके दिमाग में सेट था ना कि उनको कहाँ पहुंचना, उनको क्या करना है उठ के। जैसे बहुत सारे लोग अपने रिंगटोन्स जो मॉर्निंग अलार्म की लगाते हैं वो इतनी भयंकर लगाते हैं कि वो खुद उठे या ना उठे, उनके साथ में जो सो रहे हैं या पड़ोस के रूम में जो सो रहा है वो जरूर उठ जाता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको जिस तरीके से चीजें समझ में आती है उस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है वो फाइंड आउट करना जरूरी है। राइट। क्योंकि हर एक हैबिट आप उसी तरीके से फॉर्म करते हो। हमारी लाइफ में जो भी छोटी मोटी हमारी हैबिट्स होती है वो सारी हमारी रिपीटेटिव एक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है। राइट। अगर आपने एक दिन अलार्म बंद करके आप सो गए तो दूसरे दिन आप फिर से वही करेंगे। लेकिन अगर आपने एक दिन हिम्मत कर ली कि आज अलार्म बजेगा तो मुझे पहले उठ जाना है, या फिर फर्स्ट टाइम रिंग करने के बाद मुझे स्नूज नहीं करना, तो आप ऑफ कोर्स आप डिटरमाइंड हैं। वो डिटर्मिनेशन आनी चाहिए। लोग डिटरमाइंड ही नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनको लाइफ में करना क्या है। आई नो मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करनी है, उसके लिए मुझे खुद भी स्टडी करनी है। राइट। मैं खुद को बेहतर बना सकूं, आज जो मैं हूं उससे ज्यादा अच्छी बन सकूं। सो आई कीप ऑन स्टडीइंग न्यू थिंग्स। तो दिव्या, जैसे हम लोग कहते हैं कि वाई क्लियर होना चाहिए आपका, तो हर जगह वाई क्लियर होना चाहिए, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह उठने के लिए भी। बिल्कुल सर। दैट्स ग्रेट। अभी हम बात करते हैं गुड हैबिट्स की। जी जी। अच्छी आदतें कैसे शुरू करें? जैसे बैड हैबिट्स हैं वैसे गुड हैबिट्स भी हैं। अभी हमने बात की कि हमें बैड हैबिट्स अगर अपनी लाइफ से वैनिश करनी है तो हमें उसको किसी चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके। बिकॉज जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, हैबिट्स जो होती हैं वो हमारी मोटर एक्शन पे डिपेंड करती है। सुबह अलार्म उठते ही कुछ लोग की आदत होती है उसे ऐसे स्नूज कर देना, नहीं तो कुछ लोग की आदत होती है उसको टैप करके बंद कर देना। वो मोटर एक्शन हैबिट्स है। अगर आपने 2 बार स्नूज किया आपकी मसल्स को वही चीज की हैबिट पड़ जाती है। अगर आपने टैप की आदत डाली तो आपको उसी चीज की आदत पड़ेगी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जब आप सुबह उठ रहे हैं उसी टाइम से आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि आपकी कौन सी हैबिट अच्छी है कौन सी बुरी है। ऊपर किया तो गलत है, टैप किया तो अच्छा है। सेकेंड मोटर हैबिट इज आप उठते हैं सीधे वॉशरूम की तरफ जाते हैं, भले ही आपकी आंखें खुली हो या ना खुली हो। आधी खुली आंखों में आधी खुली नींद में भी हमें पता है ब्रश कैसे करना है, बचपन से करते आए हैं। दैट इज द मोटर हैबिट। वो हैबिट पता है कि हाथ ऐसे ही चलेगा, कॉर्नर में जाके थोड़ा टेढ़ा होगा फिर ऊपर नीचे होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिट्स। अब ब्रश करना गुड हैबिट है, लेकिन ब्रश करने के बाद आप क्या करते हैं वो आपको डिफाइन करना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे आप फ्रेश अप हुए और आपको एक चाय की प्याली चाहिए, कुछ लोग को साथ में अखबार चाहिए होता है। कुछ लोग की आदत होती है कुछ नई बुक्स निकाल के पढ़ने की। कुछ लोगों की आदत होती है कि सब कुछ किया ये, उसके बाद फोन उठा के इंस्टाग्राम चला के रील्स देखना। तो आप बताइए सर कि कौन सी चीज आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही है? वो डिसाइड करना पड़ेगा। वो डिसाइड हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि मैं बुक्स पढ़ूंगा तो वो चीज़ मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। लेकिन अगर आप आदत डालना चाहते हैं और आप डिटरमाइंड है कि आपको अपनी लाइफ में आज से बेहतर बनना है तो वो आप ही डिसाइड करेंगे। कोई और आपको बोल के करवा ही नहीं सकता वो काम, तो एटलीस्ट तब तक नहीं जो आपने आज तक नहीं किया। सो हियर द मोटिवेशन प्लेज द मेन रोल। जो मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, किसी के बोलने से नहीं। तो मीन्स जैसे बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, तो गुड हैबिट्स को स्टार्ट करने के लिए भी वही मोटिवेशन चाहिए। लेकिन अगर आप
कोई भी हैबिट आपकी, प्रोक्रास्टिनेशन इज द बिगेस्ट बैड हैबिट। हर चीज को कल पे टाल देना। ये कप यहाँ रखा है, मम्मी बोल के गई कि इस कप को उठा के ना किचन में रख दो, एंड यू वर प्लेइंग पबजी। ये आजकल हर घर में जहाँ आप देख लो, इवन मेरे भाई भी, मम्मा कहेगी ये कप खाली किया, यहाँ पे छोड़ दिया, वो बोलेगा हाँ उठा रहा हूँ। दैट इज द प्रोक्रास्टिनेशन। जिस दिन आपको ये रियलाइज होता है कि ये आपकी टालने की आदत आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, आप उसको छोटी स्टेज पे उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। मम्मी ने बोला क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा पॉज करो और उसको रख दो, उसके बाद फिर वापस कैरी ऑन हो जाओ। सेम ऐसे ही अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो उसको कल पे ना टालिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 10 पन्ने पढ़ने हैं, तो सबसे पहले सुबह उठते ही वही कीजिए। एक्चुअली आई एम माई सेल्फ डूइंग दिस, इसीलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता पा रही हूँ। लाइफ में छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करती है। लोगों के लिए अगर एक एक्टिव और अच्छा लाइफस्टाइल जीना प्रायोरिटी है, जो लोग चाहते हैं किसी सामने वाले को देख के कि इसकी बॉडी और फिजिक बहुत अच्छी है, मुझे भी ऐसी चाहिए, बट वो बोलने से नहीं होगा। यू हैव टू टेक सम पर्टिकुलर एक्शंस। यू हैव टू टेक पर्टिकुलर एक्शंस लाइक जिम जाइए। अगर वर्कआउट ज्यादा करना पसंद नहीं है तो एटलीस्ट शुरुआत कीजिए, एंड मेक श्योर कि आप उसको 21 दिन तक कंटिन्यू करें। ओके 21 दिन का जो मेन रोल प्ले करती है वो 21 डेज मतलब 3 वीक्स, वो आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देगी। ये आदत छोड़ने में भी और अपनाने में भी दोनों में एप्लीकेबल है ये? बिल्कुल सर। ओके कोई भी आदत जो आप छोड़ते हैं, बैड हैबिट, व्हेन यू गेट रियलाइज्ड इट कि अच्छी है या बुरी है, आदतें तो हम सभी में हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कुछ भी है, हर एक के अंदर कुछ आदतें होती हैं, लेकिन आदतों की अच्छी बात यही होती है कि हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। बुरी आदतों को अच्छी आदतों से। लेकिन उस टाइम उस सॉर्ट ऑफ एक्शन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने कुछ छोड़ा है, कुछ गलत छोड़ा है, तो उसको अच्छे से रिप्लेस करो, क्योंकि अगर उस गलत को आप किसी गलत से रिप्लेस कर रहे हो तो उससे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। राइट। अच्छी आदतों में जैसे कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हर किसी को पसंद है, लेकिन लोग हर चीज पे एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं हो पा रहा है। अगर आप वर्किंग है, ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 का आपका जॉब है, तो उस ऑफिस के काम को ऑफिस तक ही रखिए, उसको घर में मत लेके आइए, बिकॉज these छोटी थिंग्स will add value in your life। आपकी फैमिली ज्यादा प्रायोरिटी रखती है। ट्रू। आफ्टर ऑल सबको एक सवाल खुद से करना चाहिए कि आप पैसे आखिर कमा किसके लिए रहे हो। लोग कहते हैं कि पार्टीज में जाना है, लेकिन पार्टीज में जाके आप करोगे क्या? सिर्फ शो ऑफ। लेकिन उस पार्टी से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है? Nobody even thinks about it। जब लोग बात करते हैं कि मेरे पास दोस्तों की कमी है, उस टाइम लोगों को ये समझना चाहिए कि आज तुम्हारे पास जो है, उनसे तुम बेस्ट तरीके से बात कर भी पा रहे हो या नहीं, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स इतने वीक हो जाते हैं सिर्फ पैसे के पीछे भागने की वजह से। और उस पैसे के पीछे भागने की उस रेस के अंदर लोग अपनी लाइफ की वैल्यूज तक खो देते हैं। और वो छोटी बड़ी जो हमारी हैबिट्स हैं, डेली जो हम एक्शंस कर रहे हैं, वो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो लोगों को बेस मोटिव जो एक दिखाया जाता है वो सिर्फ पैसा, अच्छा लाइफस्टाइल, लेविश, वर्ल्ड टूर्स, और उसके बाद क्या? ये सब तो है, लेकिन साथ में आप किस तरीके से दिखते हैं, आप खुद को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये वाला पार्ट अगर अच्छा हो जाएगा तो बाकी पार्ट ऑटोमेटिकली, बाकी जो हमारे ड्रीम्स हैं या जो भी हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल। दिव्या, बहुत अच्छी जानकारी आपने इस एपिसोड में सभी व्यूवर्स को दी, और मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ, दिव्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हैबिट्स, रिलेशंस, इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, और दिव्या का जो यूट्यूब चैनल है tagonity.com, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आपका फेसबुक, इंस्टा भी डालेंगे, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सकें। और छोटे इंटरव्यू में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, लेकिन वहाँ बहुत सारा खजाना है, वहाँ से आप सब लोग ले सकते हैं। एक बार फिर दिव्या, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये हमारा स्पेशल एपिसोड था आज का, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन
डे होता है, तो उस दिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम लगातार 4 इंटरव्यू वुमेन्स को बुलाने वाले हैं, तो उस कड़ी का ये लास्ट इंटरव्यू था आज। सो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, बिकॉज मेरे पास कहने के लिए इतना कुछ है जो कि सच में शॉर्ट वीडियोस में नहीं बताया जा सकता, एंड दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वीडियो ट्रेनिंग्स, बिकॉज बुक्स में जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो मुझे नहीं लगता कि हर बंदा उस एस्पेक्ट से समझ सकता है कि जिस एस्पेक्ट से आप लिख रहे हैं। वीडियो ट्रेनिंग्स इसीलिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। Very true. मैंने अभी तक मेरी टेगुनिटी एप्लीकेशन पर 3 ट्रेनिंग्स जा चुकी हैं, साथ ही 3 ई बुक्स भी हैं। अच्छा, जिनको लोग सच में बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 3 ई बुक्स नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, और ये 3 जो ट्रेनिंग्स अभी तक मैं लेके आ चुकी हूँ, द आर्ट ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट, आज में क्यों जीना जरूरी है, ओके, विच इज सीरियसली अ ग्रेट लविंग पॉइंट मेरी लाइफ में, बिकॉज जब आप अपने आज को जीते हो तो आप बेहतर तरीके से खुद को भी समझ पाते हो, आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे होते हो। वेरी ट्रू। बिकॉज आज में जीना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके आज के पल ही आपका पास्ट बनेंगे। क्योंकि लोग जनरली ये करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन अगर लोग आज पे ध्यान दें तो अपने आज को सही से जीते हुए अपने पास्ट को खूबसूरत बना सकते हैं, और उसी के बेसिस पर आपका फ्यूचर भी खूबसूरत बन जाता है। सो दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड दैट। सेकंड वन इज द मैजिक ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स किस तरह से फॉर्म होती हैं, क्या क्या हैबिट्स हैं जो आपको रूइन कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसी डीप नॉलेज मैंने उसमें डालने की कोशिश की थ्रू आउट माई स्टडीज। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, सीखा है, उस सबको उसमें मैंने वहां पिरोया है। ओके। और नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन, कि बेटर कम्युनिकेशन किस तरीके से, और बेटर कॉन्फिडेंस लेवल, आप आज जहाँ हैं, खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, तो वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। ओके। मैंने उसमें वो सब चीजें कवर अप की हैं। दैट्स ग्रेट। वो सब ऐप में है, आपके ऐप में अवेलेबल है। सो ऐप का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ का लाभ मिल सके। बस ये ध्यान रखिएगा, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ डिस्काउंट जरूर दे दीजिएगा जो हम विजिट करते हैं। एब्सोल्युटली यस। चलिए, थैंक यू सो मच दिव्या, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मी। सो ये थी Tagonity.com से दिव्या, जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं अपने YouTube चैनल पे, और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लोगों को अवेलेबल करवा रही हैं। सो दिव्या की सारी डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग 8 मार्च के बाद लगातार 4 एपिसोड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वुमेन्स को बुलाएंगे, उनसे इंस्पायर होंगे। उस कड़ी का ये आज लास्ट इंटरव्यू था। मुझे लगता है कि आपने बहुत इसको एंजॉय किया होगा, और स्पेशली वुमेन्स ने इन 4 इंटरव्यू से बहुत सारी प्रेरणाएं ली होंगी। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे एक और पर्सनैलिटी से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।